अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। 7 मई का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अहम प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी होने वाली हैं। कौन सी प्रोसीडिंग्स जारी हैं, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल में होने वाली है, डिटेल शेयर करूंगा। जस्टिस बाबर सत्तार के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनफ इज अनफ कह डाला है। जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी दोहरी शहरियत से मुतालिक मालूमात सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडिस्ट की जानिब से जो लीक की गई थी, उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। अब खैर नहीं है उन सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट की जिनने जस्टिस बाबर सत्तार और बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज जुमले इस्तेमाल किए। उनके खिलाफ खुली कार्रवाई होने जा रही है। इसके अलावा जिन 6 जजेस ने खत लिखा था, वो 6 जजेस डटे हुए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार उनमें शामिल है, वो डटे हुए हैं। अभी एक इंतहाई अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है, उसमें जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकियों के क्या रिमार्क्स हैं, वो रिमार्क्स शेयर करूंगा। इसके अलावा हामिद मीर साहब ने गुज़िश्ता रोज जो जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए थे मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर, उन्होंने इसके ऊपर पीटीआई को क्या मैसेज दिया है, वो डिटेल्स क्या है, वो शेयर करूंगा। समी इब्राहिम साहब इस सारे मामले के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को क्या कहते हैं, इमरान रियाज क्या कहते हैं, ये डिटेल्स भी शेयर करूंगा। इसके अलावा एक इंतहाई अहम वीडियो है, वो वीडियो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतनी सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद भी कोई खातून इतनी बाहिम्मत कैसे हो सकती है। वीडियो में आगे चलकर आपको दिखाऊंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने इस व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। मैं आपका ममनून हूं कि आपने गुज़िश्ता दिन में बहुत जबरदस्त कमेंट्स करके चैनल के गिर्द जो मुबैना फायरवॉल या रेस्ट्रिक्शंस थी उसको हटाने में बहुत मेरा मदद मेरी की है, मेरा साथ दिया है। तो आपने ये वाला सिलसिला छोड़ना नहीं है। लाइक्स, मैक्सिमम कमेंट्स, मैक्सिमम शेयर्स, ताकि कुछ दिन में ये चीजें नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाएं। टॉप स्टोरी इस वक्त, इससे पहले कि हम जस्टिस बाबर सत्तार की बात करें, सुप्रीम कोर्ट अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ लिए गए अज खुद नोटिस की समाअत इस वक्त जारी है। लार्जर बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में इसकी समाअत कर रहा है। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से यकीनन अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल जो मंसूर उस्मान आवान है, वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने सबसे पहले आते ही कहा कि गुज़िश्ता रोज जो ऑर्डर दिया गया वो हुक्मनामा अभी तक जारी नहीं हो सका, जिस पर उन्होंने कहा कि अदालत से सजा है कि तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाए। उसके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालती अमले से इस्तफसार किया कि क्या अदालती हुक्मनामे पर तमाम जजेस के दस्तखत ले लिए गए। तो उसके बाद चीफ जस्टिस की बाकी रह जाने वाले 3 जजेस से दस्तखत के लिए ऑर्डर देने की हिदायत सामने आई। उसके बाद अटॉर्नी जनरल जवाब जमा कराने के लिए वक्त भी मांगा है। कमरा अदालत में जजेस को ऑर्डर कॉपी दस्तखत करने के लिए दे दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपको कितना वक्त चाहिए होगा। अटॉर्नी जनरल बोले कि मुझे कल तक का वक्त दे दें, यानी अटॉर्नी जनरल ने इस मामले के ऊपर मजीद वक्त मांगा। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आज कौन दलाइल देना चाहेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील रोस्ट्रम पर आ गए। हम 45 मिनट लेंगे, अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मौके पर बोला। एतजाज एहसन की जानिब से ख्वाजा अहमद हुसैन पेश हुए। हम पहले वकला तंजीमों को सुनेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि हम 45 मिनट में अपनी बातें खत्म कर लेंगे। अच्छा, जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस मौके पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा क्या बेहतर नहीं होगा आप वकला एक पटिशन लाते, आप लोग जुडिशरी के लिए हमेशा खड़े होते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का वकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि हदफ एक है, कोई तनाजा नहीं, आजाद अदलिया मकसद है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस मौके पर एक एडिशनल नोट लिखा, इजाफी नोट लिखा। अतहर मिनल्लाह कहा कि मैं माजरत चाहता हूं, मेरी लिखाई अच्छी नहीं है। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, जी वाकई लिखाई तो आपकी अच्छी नहीं है। वफाकी हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस ने निशानदही की कि मुदाखलत का सिलसिला अब तक जारी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इजाफी नोट। उसके बाद जो है जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मजीद क्या लिखा। अब जस्टिस अतहर मिनल्लाह सुप्रीम कोर्ट से और जस्टिस बाबर सत्तार हाई कोर्ट से दोनों छाए हुए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह कहते हैं सब मान रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है। फिर कहा कि सब मान रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है, मुदाखलत तो हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ कर नहीं रही। जस्टिस जमात मंदोखेल ने कहा। इसके ऊपर जस्टिस काजी फाइज ने कहा इस केस में हम किसी प्राइवेट शख्स को फरीक नहीं बनाएंगे।
अच्छा, वकील पाकिस्तान बार काउंसिल इस मौके पर बोल पड़े। उन्होंने कहा जजेस ने अपने खत में इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाए। नुमाइंदा बार पाकिस्तान बार एक बार या इससे ज्यादा हाजिर सर्विस जज जुडिशल कमीशन की सरबराही करें। अच्छा, इसको जस्टिस अथर मिनिल्ला ने कहा उन्होंने कहा 2018-19 में हाई कोर्ट्स का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो सुप्रीम कोर्ट का मसाइल पर खामोशी इख्तियार करना था। लगता है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो सिफारिशात मुरतब की है वो हाई कोर्ट्स के जवाब की रोशनी में नहीं की। जस्टिस अथर मिनल्ला। अच्छा, ये तो है वो जो 6 जजेस जो डटे हुए हैं उनके खतूत के ऊपर जो आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उसकी बात। आज 7 मई के दिन क्या अहम होने जा रहा है वो 2-3 चीजें हैं वो रखता हूं, फिर मैं जस्टिस बाबर सत्तार की बात करूंगा। तहरीक इंसाफ लाहौर के रहनुमाओं और वर्कर्स के घरों पर पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए। आगे 9 मई का दिन आ रहा है। 9 मई से कबल पुलिस को टारगेट दिया गया है तहरीक इंसाफ से वाबस्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाए। वजह तहरीक इंसाफ की जानिब से 9 मई को पुरअमन एहतजाज और रैलियां मुनक्किद करना है। शाकिर महमूद ऐवान है वो ट्वीट कर रहे हैं। जबकि आज यानी 7 मई के हवाले से 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज ये है 7 मई भारी होने लगा। एक और खत सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत, बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की सिफारिश। यानी अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। आज जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त ये हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो। इत्तलात ये है कि आज जो है डीजी ISPR कुछ देर में इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। अच्छा जी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने खत में सजा की कि बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट के खिलाफ, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर उठ खड़ी हुई है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उठना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्या निकलेगा। तमाम जजेस डटे हुए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने खड़ा कर डाला है। ओवरऑल पाकिस्तान में जो क्योस का सिनेरियो है, सोशल मीडिया ऑलरेडी ज़ेर अताब है। कितनी बड़े लेवल की कार्रवाई हो सकती है, अदालत हुक्म दे देगी, क्या बाकी जो मुकन्ना है वो उसको फॉलो करेगी नहीं करेगी, ये डिटेल्स हैं जी। अच्छा, जस्टिस बाबर सत्तार ने क्या किया। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत, ये गुज़िश्ता राज बहुत वायरल हुई खबर है जिसके ऊपर हमारे चीते सहाफियों ने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि वो जो हमें ताने दिया करते थे कि चीफ जस्टिस साहब तौहीन अदालत की कार्रवाई करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उठ खड़ी हुई है, तो अब आप अपनी खैर मनाओ। तो वो प्रोपेगेंडिस्ट जिन्होंने ये तमाम मालूमात लीक की थी जस्टिस बाबर सत्तार की दोहरी शहरियत की, उनकी खैर नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ दोहरी शहरियत से मुताल्लिक सोशल मीडिया ट्रायल पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार का खत का आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तब्दील करके बाकायदा कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया है। डायरी नंबर भी लग गया। समाअत के लिए दरख्वास्त मुकर्रर कर दी गई। दरख्वास्त को जुडिशल साइट पर देखा जाएगा। अब इसमें से क्या निकलता है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज़ खिताब भी किया, एक इंटरव्यू भी दिया। अली अमीन गंडापुर खुलकर बोले। अली अमीन गंडापुर ने क्या बोला वो मैं शेयर करता हूं, इससे पहले कि मैं शेर अफजल मरवत और साफियों की बात करूं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि एक डंडे पर पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का झंडा लगाकर निकलें। कोई डंडा और झंडा छीनता है उसकी वीडियो मुझे भेजें। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उसके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा। अली अमीन गंडापुर पैगाम, तुम्हारी जितनी ताकत थी वो हम देख चुके। ये बड़ा हिडन मैसेज है। अब तुम हमारे सामने एक्सपोज हो चुके हो। अब तुम एक काम कर सकते हो, हमें मार सकते हो। हमारा ईमान है कि मौत अल्लाह के हाथ है, इससे हमें डरा नहीं सकते। अली अमीन गंडापुर, गद्दारी के सर्टिफिकेट मत बांटो। अली अमीन गंडापुर, तुमने कौन सी जंगें लड़ी हैं? जो लड़ी हैं वो अपने ही लोगों से लड़ी हैं हमारे साथ। जो तुमने करना था कर लिया, अब मौत बाकी है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अली अमीन गंडापुर, तुमने हमारे लोगों को सिंध हाउस नहीं छोड़ा, हम भी तुम्हारा गवर्नर पख्तूनख्वा में नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा गवर्नर पख्तूनख्वा हाउस में नहीं आएगा। अली अमीन गंडापुर का बिलावल भुट्टो को खुला चैलेंज और धमकी। उनका बाप भी इमरान खान को रिहा करेगा। अगर आप इमरान खान को रिहा नहीं करते फिर अवाम की ताकत से हम रिहा करवाएंगे। फिर आप कहेंगे ये रिहाई के गैर कानूनी है। इमरान खान की रिहाई के लिए अपने कायद के हुक्म के इंतजार में हूं। जिस वक्त हुक्म आएगा लश्कर इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। अब बात यही तक नहीं रखती, इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और पिटीशन दायर कर दी गई है। इमरान खान ने अडियाला जेल में सियासी बयानात और मीडिया पर रिपोर्ट करने पर कदगन का एहतसाब, अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वकील सलमान अकरम राजा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर बनी गाला भी गया और उन्होंने वहां पर बुशरा बीबी की खैरियत दरियाफ्त की, उनसे मुलाकात भी की है।
تو اب ذرا کچھ صحافی حضرات ہیں ہمارے دوست, انہوں نے کیا کیا بولا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ لینا ہے. جناب عمران ریاض خان کہتے ہیں جس نے کپڑے بیچ کر آٹا دینا تھا وہ بھی گندم سکینڈل میں حصے دار نکلا. کسان اپنی بد دعاؤں میں اس کردار کو بھی یاد رکھیں. میاں شہباز شریف کی طرف پن پوائنٹ کر کر کے عمران ریاض خان کہہ رہے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں اسلام آباد میں اعلیٰ عہدے پر بیٹھا ہوا ایک تقریباً نیند پاگل شخص جب دیکھتا ہے کہ پی ٹی آئی کھویا ہوا مقام حاصل کر رہی ہے تو وہ 9 مئی پر ناچنا شروع کر دیتا ہے. سمیع ابراہیم, یہ 2 بڑے امپورٹنٹ بیانات تھے, میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنے تھے. اب آ جاتے ہیں حامد میر صاحب نے کیا کہا. حامد میر صاحب نے توجہ دلاؤ نوٹس پی ٹی آئی کے کارکنان کو وہ دیا ہے. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, جب جسٹس اطہر من اللہ نے نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی تو تحریک انصاف والوں نے ان کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کر دیا تھا. آج انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد سے ان کی ایک سوری تو بنتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر آپ جو ہے سر پہ اٹھا لیتے ہیں, ورنہ آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں, تو اس کے اوپر کچھ کہنا تو بنتا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں شیر افضل خان مروت کی. شیر افضل خان مروت کا نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ سے نکال دیا. جو کور کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا, سیاسی کمیٹی. آج عمران خان صاحب سے کور کمیٹی نے بھی یہ طے کروانا ہے کہ شیخ وقاص اکرم ہوں گے یا شیر افضل مروت ہوں گے. تو شیر افضل مروت آج عمران خان سے ملنے بھی جا رہے ہیں. شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے نہ تو پی اے سی کے فیصلے کو سیاسی کمیٹی کو فیصلے یا ووٹنگ کے لیے ریفر کیا اور نہ ہی اب تک اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے. میں کل ان سے یعنی آج ان سے ملاقات کروں گا, ان کے نام پر ہونے والے فراڈ سے آگاہ کروں گا. مجھے نہ تو کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور نہ ہی اس کے ایجنڈے میں ایسی کوئی چیز تھی. کل خان صاحب سے ملاقات کے بعد اب سب کو آگاہ کروں گا. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, راجواڑہ نہیں ہے, اسے ہائی جیک نہیں ہونے دوں گا. شیر افضل مروت نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر میری بات آج نہ سنی گئی تو وہ پارٹی سے استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں. شیر افضل مروت نے اس معاملے کے اوپر بڑی بات کہہ ڈالی ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ بھی سکتے ہیں. 2 عدد وائرل تصویریں ہیں وہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں. پہلی وائرل تصویر, بولتی تصویر, لیں جی ہم چاند پر پہنچ گئے, اب چھتوں پر سونے سے احتیاط کریں, اوپر سے ویڈیو بن سکتی ہے. تو یہ کسی نے بہت زبردست میم بنائی ہے, وائرل ہو گئی ہے, تو کیسے کر لیتے ہو یار. ایک اور تصویر یہ دیکھیں جی, جب ہار پہنایا جا رہا ہے تو بندی سر آگے کر لیتی ہے, اسے کہتے ہیں ٹک ٹاک پہ وائرل ہونے کا فیشن. دنیا کدھر سے کدھر پہنچ گئی, ہمارا یہ والا بد نصیبی والا فیشن ختم نہیں ہو گیا, تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. کچھ وائرل بیانات ہیں 2-3 وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, بڑے امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلا وائرل بیان جو ہے, ڈسکلیمر اگر کسی کو بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت. عظمیٰ بخاری صاحبہ, مریم نواز کی کارکردگی کے ہر طرف چرچے ہو رہے ہیں. یار کیسے کر لیتے ہو یار, کسان مر رہے ہیں, $1 ارب کا میگا سکینڈل بنا پڑا ہے, اور ادھر آپ کہہ رہے ہو کارکردگی کے چرچے. کارکردگی سوائے ہار پہننے, یونیفارم بدلنے, کپڑے پہننے اتارنے, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. یار کمال کرتے ہو, کیسے کر لیتے ہو یار. محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں بڑے لوگوں کی خواہش ہے گندم اسکینڈل پر میرے خلاف انکوائری ہو, لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی. ہمیں پتہ ہے سر آپ کو بتانے کی ضرورت ہے, کسی کی کوئی خواہش نہیں پوری, نہ یہ خبر بن سکے گی. سر آپ بڑے لوگ, عظیم لوگ, کیسے کر لیتے ہو یار. دانیال عزیز وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون والے عادی مجرم ہیں, کرپشن ان کی گھٹی میں شامل ہے. 2013 میں نواز شریف کی حکومت میں اسی طرح کے گندم اسکینڈل کی ہم نے بھرپور انکوائری کی جس میں ساری حکومت اور ریاستی ادارے ملوث تھے, لیکن وہ رپورٹ دبا دی گئی. اب یہ ان کے اپنے لوگ ہیں جو نشتر گرا رہے ہیں, بجلیاں گرا رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں. کیسے کر لیتے ہو یار. آج انتہائی عام پریس کانفرنس ہونے لگی ہے, شام میں اس کا احوال میں بیان کروں گا. جاتے جاتے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. عالیہ حمزہ ملک ڈٹ گئی ہیں, وہ کہتی ہیں کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, آپ ہمارے دلوں سے عمران خان کا نام نہیں مٹا سکتے. مجھے جا دیجئے, آپ دیکھیے یہ ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم عمران خان کیا اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تصویریں کیا یہ 10 تصویریں چھیڑیں گے نا, کیا یہ میرے ہاتھ سے نام مٹا سکتے خان کا؟ کیا یہ جمعیہ والی گھسیٹ کہہ کر جا رہے تھے رمضان کے اندر, تو کیا پیغام دیا تھا؟ یہی پیغام دیا تھا جو کرنا ہے کر دو. خان ہمارا قائد, ہمارا لیڈر, ہمارا چیئرمین, ہمارا وزیر اعظم. اب یہ جو مہم شروع ہونے جا رہی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پورے